हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेटा मॉडल क्या होता है, और दो स्पेसिफिक डेटा मॉडल पे हम फोकस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दैट फर्स्ट वन इज हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड सेकंड वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल पहले क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं व्हाट इज डेटा मॉडल एक्चुअली। सो डेटा मॉडल की अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो ये डिफाइन करते हैं हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड मैनिपुलेट। दीज थ्री टास्क आर कम्स अंडर डेटा मॉडल बिकॉज डेटा मॉडल डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड मैनिपुलेट। सेकेंड थिंग इज दैट कि डेटा मॉडल बेसिकली इज अ ब्लूप्रिंट, और वी कैन से दैट कि डेटा मॉडल एक फ्रेमवर्क होता है फॉर स्ट्रक्चरिंग द डेटा, एंड ये डिस्क्राइब करता है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स एंड इम्पोज कंस्ट्रेंट। तो हम कह सकते हैं डेटा मॉडल अपने आप में एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि जो रिलेशनशिप है डेटा एलिमेंट के बीच में और जो हम कंस्ट्रेंट इम्पोज कर रहे हैं उसके बीच में ऑन द डेटा, तो दैट इंश्योर कि वो डेटाबेस जो है हमारा वो इंटीग्रिटी को भी फुलफिल करे और वो डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट स्टेट में भी रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो डेटा मॉडल होता है वो बेसिकली बहुत सारे टाइप का डेटा मॉडल होता है, और जो कि हमें ऑफर क्या करता है, डिफरेंट टाइप होने के पीछे पर्पस ये है कि हर एक टाइप जो होता है ना उसमें एक डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता है, डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, तो हायरार्किकल मॉडल में डेटा को स्टोर करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का वे डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू नेटवर्क मॉडल। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग मल्टीपल डेटा मॉडल, और हर एक मॉडल का रिक्वायरमेंट वही फुलफिल करेगा वो, बट उसका रिप्रेजेंटेशन का वे चेंज हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल, जो कि सबसे पुराना डेटा मॉडल है, जो कि 1968 में डेवलप किया था IBM ने बेसिकली। और ये जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मतलब ये जो हायरार्किकल मॉडल है ये इसमें डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। और हायरार्किकल मॉडल कुछ पॉइंट्स कंसिस्ट होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इट कंटेन्स नोड विच आर कनेक्टेड बाय ब्रांचेस। यहाँ पे क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल हम एक ट्री बना रहे हैं तो क्या होता है, कुछ नोड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा नोड्स होता है, नोड है ये, इसको तो बेसिकली रूट नोड बोलेंगे क्योंकि ये रूट नोड है, या इसे हम पेरेंट नोड भी बोलेंगे। ये क्या हो गया हमारे, ये नोड है। ये क्या है हमारी, ये हमारी ब्रांचेस हैं। तो इसमें क्या होता है, नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय द ब्रांचेस। अब ये वाला नोड, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल N1 है, ये N है, तो N और N1 कनेक्टेड हैं ब्रांचेस की हेल्प से। तो इस तरीके से डेटा की कनेक्टिविटी होती है। जो टॉप मोस्ट नोड होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसे हम रूट नोड कहते हैं। और अगर मल्टीपल रूट नोड होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा रूट नोड भी हो सकते हैं, तो हम उसे रूट नोड ना बोल के हम उसको क्या बोलते हैं, रूट सेगमेंट। अगर किसी भी ट्री में एक से ज़्यादा रूट हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, रूट सेगमेंट्स, ठीक है। और ईच नोड एग्जैक्टली वन पेरेंट, ये इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे हर एक नोड का एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। वन पेरेंट में हैव मैनी चाइल्ड, पेरेंट्स मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं बट हर एक नोड का एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब मैं बात करूं, देखो यह हायरार्किकल मॉडल है, ये हमारा रूट हो गया, ठीक है, जिसे हम पेरेंट भी कहते हैं। ये डिफरेंट चाइल्ड्स हो गए उसके। हमने लेवल 1 इसलिए दिया कि ये भाई लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। अगर हम इसे और फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो वो लेवल 3, इस तरीके से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं हायरार्किकल मॉडल में। हायरार्किकल मॉडल के एडवांटेज ये है कि हायरार्किकल मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है, पहली चीज़, जिसे इजी टू ग्रेस्प होता है, समझना आसान होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो होता है इसमें डेटा का जो डेटा हम यहाँ से जो रिट्राइव करते हैं ना, वो 1 to many फॉर्म में होता है। यहाँ पे 1 to many पे फोकस होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है इसका, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है डेटा को अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सेस जो है इसकी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अगर बहुत सारे लेवल्स हैं तो।
रिडंडेंट डेटा स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा और हम रिडंडेंसी को रिमूवल का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं है इस मॉडल के अंदर। सो देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्किकल मॉडल। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा बेसिक्स, नेटवर्क क्या हो, नेटवर्क डेटा मॉडल में किस तरीके से काम होता है। क्योंकि डेटा मॉडल है तो डेटा मॉडल की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करेगा, बट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ये हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल का, क्योंकि ये क्लासिकल डेटा मॉडल है हायरार्किकल। इसमें नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को वो डायरेक्टेड ग्राफ के फॉर्म में करते हैं। डायरेक्टेड गिव मतलब एरो होंगे, डायरेक्शंस होगी। तो यहाँ पे जो भी डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है पहला, इंस्टेड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। जैसे वहाँ ट्री होता था, यहाँ पे हम डायरेक्टेड ग्राफ यूज करते हैं। और इन दिस में ईच चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। वहाँ पे क्या कंडीशन थी हायरार्किकल में कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है, बट यहाँ पे चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। इट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, दो डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है ये मॉडल। यहाँ पे रिकॉर्ड्स एंड सेट्स, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। एक है रिकॉर्ड, दूसरा है सेट। ठीक है, कैसे, ये देखो ये डायग्राम है, ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए दिया है आपको। जैसे ये एजेंट है, इसे आप पेरेंट बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो। ये इसके दो नोड हो गए, दो चाइल्ड हो गए इसके बाद क्या हुआ, फिर इनके देखो मल्टीपल चाइल्ड है, मतलब इन नोड्स के दो पेरेंट है, एक से ज़्यादा पेरेंट भी हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं जो हमने उसमें थ्योरेटिकल पढ़ी थी, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मॉडल, बहुत सारे हैं। पहला एडवांटेज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे because of its numerous parents tie, it is more adaptable than the hierarchical model। ये adaptable है, adaptability है। दूसरा ये ideal है क्योंकि यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं, इंट्रीकेट कर सकते हैं, और ये मैनी टू मैनी कनेक्शंस को अलाउ करता है। यहाँ पे हम रिलेशनशिप जो होती है वो मैनी टू मैनी होती है, वहाँ पे वन टू मैनी हो रही थी। डिसएडवांटेज भी है, डेफिनेटली है। डिसएडवांटेज ये है कि ये इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट के टाइम पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। दूसरा ये यहाँ पे क्या होता है, जब ऑर्डर को जब हमें मैनेज करना होता है तो यहाँ पे हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना है, उस डेटा के साथ को आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आई थिंक आपको ये दोनों मॉडल क्लियर हुए होंगे, नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक डिफरेंट डेटा मॉडल के साथ। थैंक यू।